नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अभी, find the number of square matrices of order 5 with entries from the set 0, 1 such that the sum of all the elements in each row is 1, um, and the sum of all the uh, element in each column is also 1. Okay, यहाँ पे क्या है? Find the number of square matrices of order 5. Number of square matrices of order 5. तो इसका सॉल्यूशन निकालना है तुमको। इसका ऑर्डर क्या है? 5 और एंट्रीज फ्रॉम 0। इसका सॉल्यूशन देखो। Let A be a square matrix of order 5 with entries from A entries Aij from 0। तो गिवन कंडीशन क्या था? सम ऑफ ऑल एलिमेंट इन ईच रो इज 1, ये गिवन दिया। और दूसरा क्या दिया? सम ऑफ ऑल एलिमेंट इन ईच कॉलम इज 1। नहीं, ये दिया ना, सम ऑफ ऑल एलिमेंट ईच रो इज 1 एंड सम ऑफ ऑल एलिमेंट इन ईच कॉलम इज 1। ये दो कंडीशन दिए। देखो पहली कंडीशन, फॉर ईच रो आई वेयर आई बिलोंग्स टू 1 2 3 5, है ना। each row I belongs to 1. So summation j equal to 1 to 5 aij equal to 1. Since each aij can be 0 and 1, मतलब each element aij 0 और 1 के बीच में रहेगा, ठीक है, from the set 0। This condition implies that in each row exactly one element must be 1. तभी तो summation 1 आएगा ना। The remaining 4 element must be 0. For example, row could be 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 like this, etc. The sum of all the elements in each column is 1. Same condition for j. J belongs to 1 to 5. Summation I equal to 1 to 5 aij equal to 1. J कॉलम के लिए ना क्या, यहाँ पे I आएगा, यहाँ पे J आएगा रो के लिए। यहाँ पे J इक्वल टू 1 to 5 और कॉलम के लिए I इक्वल टू 1 to 5। मतलब कॉलम में I आगे जाएगा ना, तो 1 2 3, तो J तो सेम ही रहेगा। ओके, 1। Similarly, this condition implies that each column exactly one element must be 1 and the remaining 4 elements must be 0. Let us these two conditions to construct such a matrix. So from condition 1, जैसे यहाँ पे लिखा I, there must be unique column J such that aij equal to 1. Let's denote this unique column index as pi id function. So for each I 1 to 5 and ai comma pi I equal to 1, aij equal to 0, j not equal to pi. सही है। So this define a function pi from 1 to 5 to 1 to 5 एलिमेंट। ये एलिमेंट मतलब 1 to 5 जो ऑर्डर दिया है, 1 to 5 ये जो आई एलिमेंट्स है ना, ये 1 to 5 तो स्टेप। ओके, दैट मतलब ये कौन सा कॉलम है। ओके, मतलब ये कौन सा रो और यहाँ पे कौन सा कॉलम है ना। आई रो जे कॉलम, सही है। मतलब ये आई टू इन जनरल जे, सही है। फंक्शन फ्रॉम आई टू पाई फ्रॉम आई टू जी। इसको याद नहीं रखा तो भी चलेगा, सिर्फ इतना यहाँ पे 1 डायरेक्टली देखो। मैं डायरेक्टली कॉलम जे वी मस्ट यूनिक रो आई सच दैट ए आई जी इक्वल टू 1। कंसिडर स्पेसिफिक कॉलम, जैसे ए आई जी इक्वल टू 1, इसको डायरेक्टली मैं लास्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, देखो। दिस प्रॉब्लम इज इक्विवेलेंट टू फाइंडिंग द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द सेट 1 to 5, है ना। नंबर ऑफ परम्यूटेशन फाइंड करना 1 to 5 इन जनरल। तो परम्यूटेशन कैसे फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ सेट ऑफ n डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज गिवन बाय n फैक्टोरियल। तो n इक्वल टू 5 है तो 5 फैक्टोरियल दैट इज 120। तो 120 इज द फाइनल आंसर, बस डायरेक्टली याद रखो। और ये 5 कैसे किया? जैसे यहाँ पे है ना, 5 टेक एज अ 5 क्योंकि ये 1 to 5 है और 1 to 5 है ना, कि देखो यहाँ पे एक एक एलिमेंट एग्जैक्टली 1 मस्ट बी 1 और बाकी पूरे 0 है। वैसे ऐसे कितने आएंगे? टोटल 5 आएंगे ना। तो 5 यहाँ पे 5 जे के लिए, वैसे टोटल कितना अरेंजमेंट कर सकते हैं अपन? 5 फैक्टोरियल, है ना।
टोटल 5 है ना, n इक्वल टू 5 लिया, 5 एलिमेंट का, सो 5 फैक्टोरियल हो गया 120। सो वेयर 128, मतलब मेरा फर्स्ट पोजीशन ऑफ ईच रो और कॉलम इज 1 एंड द रिमेनिंग पोजीशन वो उसे ना, रिमेनिंग पोजीशन इज 0, मतलब इस हिसाब से 1 0 बाकी पूरे 0। सिमिलरली फॉर कॉलम के लिए भी एग्जैक्टली 1 एलिमेंट इज 1। तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए, परम्यूटेट करना पड़ेगा ना अपने को। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ सच n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, दैट इज n फैक्टोरियल। तो फाइनल 5 फैक्टोरियल इज 120। 120 इज द फाइनल आंसर, क्योंकि वो जो है ना 1 to 5 लिया ना अपने, ये जो है ना 1 to 5, 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली क्लियर हो जाता है इसका 120 आंसर आना है। नंबर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5 विथ एंट्रीज फ्रॉम 0 1, और जिसका ईच रो इज 1, सम ऑफ ऑल एंड सम ऑफ ऑल एलिमेंट डायरेक्टली 5 फैक्टोरियल आंसर, दैट इज 120। नेक्स्ट क्वेश्चन।